चेहरे का कालापन, दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियों की समस्या के लिए कॉफ़ी को मेरे बताए हुए इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिएगा। लाइव रिजल्ट आप वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस तरह से आपकी स्किन एकदम साफ हो जाएगी। ग्लो आप देख सकते हो चेहरे पे, निखार जो आप देखना चाहते हो वो आपको हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भाई बहुत सारे आपके कमेंट्स देखे कि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल भी बहुत हो रहे हैं, टैनिंग की वजह से बहुत ही काला सा मुरझाया हुआ सा चेहरा नज़र आता है। तो कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि स्किन एकदम खिली खिली हो जाए और ये जो फेस के दाग धब्बे हैं, कालापन है, ये भी पूरी तरह से हट जाए। तो आज मैं आपके लिए बस बिल्कुल ऐसी ही एक रेमेडी लेकर के आई हूँ। 2 स्टेप्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। पहला स्टेप रहेगा जिसमें हम अपने चेहरे की अच्छी तरह से मसाज करेंगे एक बहुत ही जादुई क्रीम के साथ, जो हम खुद बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद रहेंगे। इन केस अगर कोई इंग्रेडिएंट आपके पास ना हो तो आप मार्केट से ला करके उसे घर पे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन को निखारने का काम करे, ग्लो करे आपके चेहरे को, इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे आज सेलेक्ट करे हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। एक स्टेप तो हमारा क्रीम का रहेगा और दूसरा रहेगा फेस पैक का, तो दोनों एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। बीच में अगर आप स्किप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जैसे आपने कमेंट्स करे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि आपके माध्यम से भी मुझे सीखने को मिलती हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं यहीं पर डिस्कस करती हूँ। जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो आते हैं, छोटे छोटे पानी वाले दाने निकल आते हैं सुबह मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उन्होंने अपनी कमेंट के ज़रिए यहाँ पे बताई होती हैं। तो फिर मैं भी थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके और थोड़ी सी जो मेरे पास भी नॉलेज होती है वो सब मिला करके फिर उसके लिए एक बहुत बेस्ट सा मैं सॉल्यूशन तैयार करती हूँ। वही चीज़ें मैं आपके साथ भी यहाँ पे डिस्कस करती रहती हूँ। तो अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी हो, नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हो। और चलिए जल्दी से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, इसमें हम अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है विटामिन ई के ये कैप्सूल, जो कि आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। आपको जस्ट इतना बोलना है कि विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए। इस तरह के ग्रीन कलर वाले आपने लेकर के आने हैं। ये 400 mg के हैं। इन केस अगर येलो जैसे कलर के होते हैं वो भी सेम ऐसे ही होते हैं। अगर आपके पास वो हैं, वो मिल रहे हैं आपके मार्केट में, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये जो कैप्सूल्स होते हैं इन पे साफ साफ लिखा गया होता है कि ये आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ लोग इसे कंज्यूम करने का भी काम करते हैं, वो तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से करना चाहिए, लेकिन एक्सटर्नली आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ये जो मेरा जो पैकेट दिख रहा है आपको, ये कैप्सूल्स दिख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 2 ही बचे हैं। तो मैं अपनी स्किन के लिए बहुत यूज़ करती हूँ विटामिन ई के ये कैप्सूल। आपको मैंने पहले भी तरीके बताए हैं कि किस तरह से सिंपल तरीके भी बताए हैं। सिंपल तरीका सबसे जो सिंपल है कि आपने कैप्सूल लिया विटामिन ई का, उसको एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लगा लिया। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऑलरेडी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो ये मैं ले रही हूँ। सबसे पहले तो 2 कैप्सूल यहाँ पे मेरे बच गए हैं, और ये दोनों ही मेरे जो आज की ये रेमेडी है इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो पहला कैप्सूल मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। दूसरा जो कैप्सूल है वो स्टेप नंबर 2 में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कैप्सूल है इसके अंदर का जो ऑयल है ना, इस तरह से आपको लेना है और अच्छी तरह से इसे निकाल लेना है। अब आप सोचोगे कि मैंने इसको दांतों से ही पिक किया, तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं। बस डॉक्टर की सलाह से ही कंज्यूम करें, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो ये ले ली मैंने पहली चीज़। एंड सेकंड जो इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल। ये भी हर घर में मौजूद ही रहता है। आप जो भी आपके पास जिस भी ब्रांड का है वो आप ले सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि यही अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला इजीली आपको सबसे कम दाम में मिल जाता है मार्केट में। तो मैं इसे ही उठा करके लेकर आ जाती हूँ। अगर आपके पास घर का एलोवेरा जेल है आप वो भी ले सकते हैं, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि चाहे कोई कितना भी दावा कर ले, लेकिन जो 100% प्योर वाला दावा कर रखा होता है कंपनी ने, वो 100% प्योर नहीं होता है। प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड किए गए होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ तो है, लेकिन अब क्या करें, जब नहीं है तो कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जो भी ब्रांड का आपके पास है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब आपको एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर लेना है, जैसा कि आपने देख लिया इस तरह से। एंड
इसके बाद एलोवेरा के भी हमारी स्किन के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी स्किन को ये नेचुरली मॉइस्चराइज़ करने का काम करता है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, मिनी छोटे-छोटे से पोर्स के साथ ही तो आपकी स्किन बनी है। तो जब वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं ना, तो गड्ढे-गड्ढे से भी आपके चेहरे पे दिखते हैं, तो उन्हें मिनिमाइज़ करने के लिए भी ये काम करता है। नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखता है। अब मैं ले रही हूँ चुटकी भर हल्दी। चुटकी भर हल्दी इसलिए, देखिए, एक तो ये आपके पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है। एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हल्दी में होती है, तो अगर रैशेज़ हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं वो पानी-पानी वाले, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और हल्दी आपकी स्किन को अंदर से निखारने का भी काम करती है। भाई, दुल्हन को पहला शगुन लगता है हल्दी का, तो आप समझ ही सकते हो कि उनको निखारने के लिए, स्पेशल दिखाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही इस क्रीम में भी हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुटकी भर हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। कोशिश कीजिए कि प्योर हल्दी ही लें, जैसे कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, आपके घर में शुद्ध हल्दी है, कच्ची हल्दी सुखा करके जो आप यूज़ करते हो, वो अगर है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, किसी तरह के केमिकल यूज़ नहीं हुए हैं। बाकी वही बात कि कितने भी दावे कर लें, लेकिन केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते ही हैं हर एक चीज़ में, तभी वो इतने दिनों तक चलती है। तो ऐसा है। और अब देखिए, इसके बाद मैंने इसमें क्या ऐड करना है। अब इसमें मैंने ऐड करना है, ये है दूध। जी हाँ, कच्चा दूध। इसे मैंने फ्रिज में रखा था। जब दूध आया ना मॉर्निंग में, तो मैंने थोड़ा सा ये अपनी स्किन केयर के लिए यहाँ पे छोड़ दिया था, रख दिया था फ्रिज में। और दूध के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हर तरह के पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं। प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही इसमें लैक्टिक एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को फेयर करने का काम करते हैं। तो जिन भी लोगों को अपनी स्किन को निखारना है, बोलते हैं कि भाई सांवली हो गई है स्किन, इसको गोरा करना है, तो उन लोगों को डेली दूध अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर देना चाहिए। दूध लगाने का भी मैंने तरीका आपको बताया है, सिंपल से सिंपल तरीका। सिंपल तरीके में जस्ट आप कॉटन में दूध को डिप कीजिए और उसे अपने चेहरे पे लगाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कालापन है, टैनिंग है, तो आप उसमें चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चुटकी भर नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप नमक लीजिएगा या तो हल्दी लीजिएगा। अल्टरनेट डेज में आप अलग अलग उपाय भी कर सकते हो। तो ये भी ऑलरेडी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी चलते चलते थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस किया। तो देखिए, इतना सा लगभग 1/4 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ पे इसमें दूध ऐड किया। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे अपनी फिंगर्स की मदद से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखिए, अच्छी तरह से दिखाती हूँ। एक बढ़िया क्रीम की तरह ये बनके रेडी हो गया। देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। आपको भी क्वांटिटी इसी ही हिसाब से लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। तो ये हमारी क्रीम बनके रेडी हो गई है। इस क्रीम को आप 2 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। बाहर नहीं रखना है, बाहर रखोगे तो आपकी ये क्रीम जो है ना ख़राब हो जाएगी। गर्मियों का मौसम है, तो 2 दिन के लिए, आप बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर ना करें, 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो। और डेली आपको इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हो, तो आपको अपने चेहरे को बढ़िया तरह से पहले तो क्लीन करना है। अगर फेस वॉश करके भी आए हो ना, तब भी आपको, देखिए, सबसे बेस्ट होता है दूध। तो दूध में मैं ये जो वाइप है इसको डिप कर रही हूँ, थोड़ा सा निचोड़ दूंगी और इसे फिर अपने चेहरे पे इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाऊंगी। पहले तो टैप टैप करते हुए जैसे आपके स्किन के पोर्स के अंदर तक ये चला जाएगा। फिर उसके बाद इसी वाइप की मदद से अपने स्किन को बहुत ही बढ़िया तरह से इस तरह से साफ कर लूँगी। हर जगह से, मतलब अगर आपने मेकअप किया है तो मेकअप भी निकल जाएगा, अगर नहीं भी किया है तब भी। आजकल हमें पसीना बहुत जल्दी पड़ जाता है, तो अच्छे से पहले अपने स्किन को अपने को क्लीन करना है, उसके बाद ही अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करना है। तो जो आपकी अब ये क्रीम बन गई है, फेस आपका बढ़िया तरह से क्लीन हो चुका है। अब इस क्रीम को आपने अपने चेहरे पे इस तरह से लेना है, लगाना है और मसाज करना है कुछ देर के लिए, जब तक कि आपके चेहरे पे अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए लेते चलिए और अच्छी तरह से इसे मसाज करते चलिए। ग्लो और निखार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये जब आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे हफ्ता भर, तो आप खुद ब खुद पाओगे कि आपकी जो स्किन है ना, आपकी स्किन निखरती जा रही है। जो ग्लो, जो आप बोल रहे हो ना कि ड्राई सी हो गई है, बेजान सी, रूखी सी, तो वो आपकी स्किन वैसी अब नहीं रहेगी। और डेली जब आप इसे यूज़ करोगे तो निखरती चली जाएगी। हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से मसाज करना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, क्योंकि अगर मैं बहुत देर तक मसाज करती रही तो भाई आप बोलोगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ये खुद ब खुद आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है जब आप इसको छोड़ दोगे। तो डेली अगर रात को सोने से पहले आप ये क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो देखिए
पहले आपने इस तरह से मसाज करनी है कुछ देर, फिर छोड़ देना है इसे, और जो आपको एक्स्ट्रा लग रही है फिर उसे इस तरह से वाइप की मदद से साफ़ कर लेना है। चेहरे को धोना नहीं है, साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, और फिर सुबह आप साबुन फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे डेली इस्तेमाल करना है, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। एंड चलिए अभी स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे फेस पैक। तो कैसे फेस पैक, जो ये क्रीम बच गई थोड़ी बहुत, उसी में मैं ये ऐड कर रही हूँ, इसी बाउल में बना रही हूँ। तो देखिए क्या चाहिए आपको। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए कॉफ़ी। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और कॉफ़ी के जो रिजल्ट्स हैं ना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। जब भी मैं कॉफ़ी अपने चेहरे पे इस्तेमाल करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कितना कर महंगा फेशियल में पार्लर से करा करके लेकर के आ गई हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। घर पे ही मैंने कभी भी अपनी स्किन, मतलब पार्लर जा करके कभी भी कोई फेशियल नहीं कराया, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे भरोसा करना चाहिए भाई, ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो ये 2 रुपये वाला शैशे है कॉफ़ी का। आप कोई सी भी कॉफ़ी जो आपके घर पे मौजूद है, आप वो भी ले सकते हैं। ये मेरे को मेज़रमेंट के लिए सही रहता है, 2 रुपये का कॉफ़ी एक फेस के लिए काफ़ी रहता है। तो ये मैंने ले लिया। अब देखिए इसमें मुझे क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे मतलब 5-7 बूंदे, देखिए 3 4 5 बूंदे मैंने नींबू के रस की इसमें ऐड की। बहुत ज़्यादा आपको भी नहीं ऐड करना है। कॉफ़ी में अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा लिक्विड हो गया तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, और फिर आप इसका एक बढ़िया बेहतरीन फेस पैक नहीं बना पाओगे। बिल्कुल उसी तरह से ये 4-5 बूंदे आपको लेनी है दूध की ली, और फिर देखिए क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मैंने ये क्रीम बनाई थी इसमें था ही सब कुछ, तो इसीलिए मैंने इसी बाउल में इसे तैयार किया। ये देखिए इस तरह का पैक आपके बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा भी लिक्विड अगर ज़्यादा डालोगे तो ये लिक्विडी बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, फिर मतलब फिंगर की मदद से आपको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं इसमें ऐड करना है, और फिर देखिए इस तरह से इससे मसाज करनी है अपने चेहरे पे, मसाज करनी है, और फिर इसे छोड़ देना है अपने चेहरे पे कुछ देर के लिए। ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगी। थोड़ी देर आप 10-15-20 मिनट जितना भी है रेस्ट कीजिए, और इसे लगा रहने दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, खुशबू बहुत कमाल की चली होती है। तो आपको तो मतलब ये एक तरह से मेडिटेशन का काम भी कर लेगी। तो थोड़ी देर लगा करके आप बढ़िया मस्त रेस्ट कीजिए, और इस तरह से इसे लगा करके छोड़ दीजिए। थोड़ी सी लिक्विडी हो गई है तो अच्छे से इसका मसाज कीजिए। अगर बिल्कुल थिक पेस्ट है तो गाढ़ा सा पेस्ट अपने चेहरे पे, मतलब थिक सा पेस्ट अपने चेहरे पे भी अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत कमाल के रिजल्ट आएंगे। इसमें आपकी देखिए विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन सी लेमन में पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एंटी एजिंग के लिए काम करेगा, स्किन लाइटनिंग के लिए काम करेगा, चेहरे के पोर्स को श्रिंक करेगा, बहुत सारे बेनिफिट। तो थोड़ी देर मैं भी इसे अप्लाई करके रखती हूँ, फिर फेस वॉश करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ही आप अपने चेहरे को धोगे कुछ इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे। स्किन आपकी एकदम साफ़ हो जाती है, जितने भी चेहरे पे दाग धब्बे होंगे, कालापन होगा, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।